हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, यूट्यूब चैनल। और आज हम समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिससे आप अपना समय मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। कुछ कहानियां बताऊंगा और स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम सबसे जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो समय होती है। लेकिन ये जानने के बाद भी मनुष्य उस समय की अधिकांश उपेक्षा करता है, अधिकांश टाइम वेस्ट कर देता है। चाहे वो सोच समझ के करे या जाने अनजाने करे, पर समय की बिल्कुल सही से वो उपेक्षा करते हैं। इस बात में कहावत भी कहा जाती है, जिसने अपना समय व्यर्थ ही नष्ट किया, वह समय के साथ स्वयं ही नष्ट हो गया। एक बात से तो आप जरूरी अवगत होंगे कि सफलता पाने के लिए समय का सदुपयोग करना बहुत ही आवश्यक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि व्यर्थ ही समय का रोना रोते रहते हैं कि यार मेरे पास समय ही नहीं था, समय नहीं था। और कुछ सफल व्यक्ति होते हैं जो उसी समय में सफल हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि उसके पास अलग से 24 घंटों का अलग टाइम रहता हो, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करता है कि अपने समय का सदुपयोग करता है, समय का रोना ना रोते हुए। तो कामयाबी का सफल होने के लिए समय का प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। कहते हैं कि आपके पास सभी गुण हैं सफल होने के लिए, लेकिन आपके पास समय का प्रबंधन ठीक तरीके से नहीं है, तो आप सफल नहीं हो सकते। तो समय का प्रबंधन तो बहुत ही आवश्यक होता है। और इसी विषय में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा गुरु शंकराचार्य की। शायद आप इसको समझ पाओ। गुरु शंकराचार्य के पास गणेश श्रद्धालु आया, उन्होंने यही कहा कि गुरु, श्रेष्ठ कार्यों के लिए समय तो आवश्यक होता है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन यदि कोई समय अभाव मतलब समय का अभाव के कारण ऐसा नहीं कर पाए तो क्या कर सकता है। एक गुरु शंकराचार्य मुस्कुराए और बोले, श्रेष्ठ मुझे तो आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको ईश्वर ने 24 घंटे के अलावा एक दो पल भी ज्यादा दिए। तो समय का अभाव कैसे है। श्रद्धालु था, वो थोड़ी देर विचंबित हो गया कि शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। तो शंकराचार्य जी ने ये कहा कि समय का अभाव किसी को नहीं होता है। समय का अभाव को एक दूसरे शब्द में कहा जाए तो ये समय की अव्यवस्था है, जिसे हम एक निश्चित टाइम टेबल के साथ नहीं करते हैं। मतलब कल कर लेंगे या परसों कर लेंगे या थोड़ी देर से कर लेंगे, इस तरह से समय को टालते रहते हैं। तो समय का अभाव तो निश्चित तरीके से होगा ही। के कारण हमारा जो महत्वपूर्ण समय रहता है वो अनुपयोगी कार्य करने के लिए व्यस्त हो जाता है। तो जो उपयोगी कार्य करना रहता है वो तो हमारे मिल ही नहीं पाता है। कहानी से तो फिर कुछ ना कुछ निकलना ही चाहिए। तो मैं बताता हूँ किस कहानी से क्या तथ्य निकल रहा है। शंकराचार्य जी ये कहना चाहते थे कि आप दिन में कितने घंटे कार्य करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप उन घंटों में कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और कौन सा कार्य कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और इसी के साथ में समय के 3 तर्क बताऊंगा कि आप किस तरह से समय को मैनेजमेंट कर सकते हैं। पहला काम तो ये है कि किस कार्य को किस प्रकार किया जाए, ठीक। और दूसरा ये है कार्य को प्राथमिकता पहले दी जाए, कौन सा कार्य पहले किया जाए, कौन सा कार्य बाद में किया जाए। और तीसरा पॉइंट ये है कि किस कार्य में कितना समय लगाना चाहिए। यदि इन 3 चीज़ों को आप पहले समझ जाओ तो निश्चित ही आप कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत तो हेल्प होगी मेरी तरफ से। और जुड़े रहिए, इसी तरह की कहानियाँ मैं आपको बताते रहूँगा। और किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करना है, सफलता का क्या रहस्य है, किस तरह से चीज़ों को अपने जीवन में यूटिलाइज करना है, और यही मैं आपको बताता रहूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और ये आई होप वीडियो अच्छा नहीं बना होगा, मैं जानता हूँ मेरा फर्स्ट वीडियो था, फिर भी धन्यवाद आपको।